नागपुर द ऑरेंज सिटी। मोस्टली लोग इस शहर को इसके बिजी स्ट्रीट्स और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए जानते हैं, पर क्या आपको पता है इन्हीं कंक्रीट बिल्डिंग्स के ठीक बीच में एक 300 साल पुरानी दुनिया आज भी सांस ले रही है। एक ऐसी जगह जो कि एक नॉर्मल फॉरेस्ट नहीं बल्कि 18th सेंचुरी का एक माइंड ब्लोइंग इंजीनियरिंग मार्वल थी। वेलकम टू द सोनेगा ओमराई। आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ एक टाइम ट्रैवल जर्नी पे। हेलो एवरीवन, तेजस हियर। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और अलग होने वाला है। आप लोगों ने मुझे म्यूज़िक बनाते हुए या अपनी डेली लाइफ शेयर करते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन आज मैं यहाँ आया हूँ सोनेगा ओमराई की मिस्ट्री डिकोड करने के लिए। लोकल्स के लिए भले ही ये जगह एक आम का बगीचा या फिर ग्रीन जोन हो सकता है, लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा क्रेजी है। और यही हिस्ट्री को बताने के लिए आई हैव वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी, प्रकाश सर, जिनको इस जगह के बारे में सब कुछ पता है। सो लेट्स डाइव इनटू लेट्स मीट प्रकाश सर। सो अभी हमारे साथ है प्रकाश तोतवानी सर, जो कि सिंध माता मंडल के जनरल सेक्रेटरी है। वो अभी हमें इस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रकाश तोतवानी। मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ, यह स्थान राजा भोसले कालीन है। जो मुझे जानकारी है मैं आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। हो सकता है कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा कर देना। 350 वर्ष पूर्व राजा भोसले ने ये फार्म हाउस के रूप में बनाया था। साल में करीब 15 से 18 दिन यहाँ पर रहते थे। जब भी आते थे हाथी घोड़े अपने साथ पूरा खाने पीने का सामान लाया करते थे। यहाँ उनके बंगले, उनके कर्मचारियों के बंगले, ऐसे उनके रहने की व्यवस्था थी। यहाँ सुबह राजा और रानी, जो राजा भोसले थे, दोनों स्विमिंग करते थे। दोनों का अलग अलग स्विमिंग टैंक बना हुआ है, बड़ा वाला, उस जमाने का। अभी भी वैसा का वैसा है। 350 साल पूर्व बनाया गया। स्विमिंग करते थे। नहा धोने के बाद ये जो ओटा दिख रहा है आपको, यहाँ पर योग आसन आदि वो करते थे, व्यायाम करते थे। इसके उपरांत दो सामने में राधा कृष्ण का मंदिर बना हुआ है। उस राधा कृष्ण के मंदिर में पूजा पाठ आदि करते थे और उसके बाद उनकी दिनचर्या शुरू होती थी। एक 15-18 दिन यहाँ रहते थे, आराम करते थे। पीछे में एक चौकोन कुआं है। शायद इस प्रकार का कुआं नागपुर शहर में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। हम बचपन में उस कुएं में तैरे भी हैं। उस कुएं से पुरानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्विमिंग टैंक भरा करते थे, पीने का पानी वापरा करते थे। घोड़े हाथियों का भी पानी उसी कुएं से वापरते थे। उस समय जो कुआं खोदा था उनमें से 2 बड़े पत्थर निकले थे। तो एक पत्थर को किसी कारीगर ने हनुमान जी की मूर्ति बना दिया था और एक पत्थर को गणेश जी की मूर्ति बना दिया था और फिर एक छोटे पत्थर को शिव जी का लिंग बना दिया था। ऐसे 3 पत्थर वहाँ हुआ करते थे। अभी हाल ही में मैं और कुछ लोगों ने मिलके उसको डेवलप किए मंदिर को। वो मंदिर भी उस जमाने का राजा भोसले कालीन का मंदिर है। सामने एक नागद्वार का मंदिर है। कहते हैं कि बहुत बड़ा सांप यहाँ पर उस समय रहता था, जो इस बाग की, इस फार्म हाउस की रक्षा करता था। धीरे धीरे डिवाइडेशन हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया। और जब डिवाइडेशन के पहले अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने नागपुर में भी कब्जा किया, राजा भोसले को अपने अधीन रखा। और इस जमीन पर यहाँ जो बड़े बड़े हॉल, रूम्स वगैरह बने हुए थे राजा के कर्मचारियों के लिए, राजा के लिए, वहाँ तब सिपाही रहते थे। अंग्रेजों के सिपाही अफसर रहते थे। इसको बोलते थे बैरक्स। यानी पुरानी कवेलू की बैरक्स बनी हुई रहती थी। बड़े बड़े हॉल थे, बढ़िया। फिर अंग्रेजों ने यहाँ पर लाइटिंग वगैरह भी लाई, अंदर में रोड वगैरह बनाया, डेवलप किया। डिवाइडेशन के बाद फिर क्या हुआ कि लावारिस पड़े रहे और धीरे धीरे लोगों ने ये कवेलू, सागौन के बड़े बड़े लकड़े, ये सब चोरी करके ले गए। अभी भी कुछ निशानी के तौर पर भंगार बंगले पड़े हुए अंदर में। राजा भोसले ने उस जमाने में सोने का तालाब का भी निर्माण करवाया था, जिसमें आज भी भरपूर पानी रहता है। तो ऐसा राजा भोसले यहाँ पर 15 दिन, फार्म हाउस में 18 दिन रहने आते थे और पूरी तरह शांति से यहाँ पर रहते थे।
इसमें जो भी कोई तथ्य गलत होगा तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। आगे चल के 55-60 एकड़ के आसपास ही जमीन है टोटल। उन्होंने घोषणा करके गए थे और एयरफोर्स को दान देके गए थे ये जमीन। एक 20-22 वर्ष पूर्व भोसले के कोई वंशज पैदा हुए और इस जमीन पे कब्जा करने की कोशिश की। तब एयरफोर्स ने पूरे जमीन को कंपाउंड वॉल लगाया और फिर हाई कोर्ट में केस चल रहा था। हाई कोर्ट से अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी निर्णय होगा उसके बाद इस जमीन का भला होगा। यहाँ वैसे एयरफोर्स का ऐसा इरादा है कि अपने ऑफिसरों के लिए बंगले वगैरह बनाएं, इसको डेवलप करें। उनकी ऐसी इच्छा है। एक 15-20 साल पहले मेरे एक ऑफिसर से चर्चा हुई थी तो उन्होंने बताया था कि हमारी इच्छा है यहाँ बंगले निर्माण करना और अपने ऑफिसरों को रहने की व्यवस्था देना। अब आगे जो होगा भगवान जाने, लेकिन नागपुर शहर में इससे जोरदार स्पॉट कहीं पर भी नहीं। बहुत सुंदर स्पॉट है। यहाँ सुबह लोग हजारों लोग वॉकिंग पे आते, शाम को वॉकिंग पे आते जाते। कई लोग शुद्ध हवा लेने के लिए अंदर में जो हनुमान जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर, 1-1 घंटा बैठे रहते। पूरी तरह शुद्ध हवा मिलती है यहाँ पर। बहुत सुंदर है। नागपुर के सभी लोगों ने आके यहाँ देखना चाहिए। ऐसा यहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया रहता है। यह टोटल जानकारी राजा भोसले कालीन से जो भी मुझे जानकारी दी मैंने आपको दिया। हो सकता है इसमें कोई गलती हुई हो, माफ़ करना। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज वेरी ग्रेट टाइम आपके साथ। एंड सर का एनजीओ भी है जो कि अभी ये थोड़ा सा ये शूट कर लो ना 2-4 मिनट के लिए। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। उसका वीडियो मेरे तो को वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे रोड खराब है तो उनको वो रिपेयर कर रहे हैं खुद की तरफ से, खुद के एनजीओ की तरफ से। सर आपका एनजीओ का एक बार नाम और आपका। हमारा सिंध माता मंडल करके है। पिछले 40 वर्षों से एनजीओ है और पिछले 32 वर्षों से हम नवरात्र महोत्सव उस एनजीओ के माध्यम से करते हैं, जिसमें लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। तो ये जो रोड दिख रहा है आपको बहुत ख़राब है। इस रोड से कई वीआईपी लोग जाते हैं। अब महानगर पालिका या एयरपोर्ट अथॉरिटी एनीवे जो भी है उनका ध्यान नहीं है, पर मैं रोज़ दर्शन को जाता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसीलिए आज मैं मेरे एनजीओ की तरफ से या इस रोड के गड्ढे भरने की कोशिश कर रहे हैं, जितने गड्ढे भर सके ताकि लोगों को आवागमन में तकलीफ ना हो। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं सर। आप भी इनके एनजीओ को जाके फॉलो कर सकते हैं। मैं नाम दे दूँगा यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच सर इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एंड आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार और यहाँ पे वो फोकस करे और डेवलपमेंट हो यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो प्रकाश सर से इतनी नई बातें जानने के बाद, जो कि शायद ही आज तक किसी को पता होगी, हम निकल पड़े सोनेगांव आमराई को और एक्सप्लोर करने के लिए। सो यहाँ एक हट टाइप जगह है। चलो आइए इसके अंदर क्या है देख के आते हैं। सो ये जगह पे इन्होंने आम के पेड़ प्रिजर्व करके रखे हैं। आई गेस ये आगे चल के इनको प्लांटेशन करेंगे। और ये जगह भी काइंड ऑफ पुरानी ही है। मीन्स यहाँ पे अभी तो ये ख़राब हो चुके हैं थोड़ी। सो आई एम रिक्वेस्टिंग आवर गवर्नमेंट टू प्लीज़ फिक्स दिस। सो यहाँ पे बस कुछ नहीं है, बस नॉर्मल जगह है। यहाँ पे स्टेयर्स है जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पे प्लांटेशन है और यहाँ पे छत अभी तो है नहीं, यहाँ की पूरी निकल चुकी है अभी छत। सो लेट्स गो आगे और देखते हैं आगे क्या है। तो गाइस सो सैड टू सी दिस, लोग यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लिख के ही जाते हैं पागल जैसे। आई डोंट नो व्हाई पीपल डू दिस। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ किया है कारस्तान। और ये भी बहुत बैड थिंग है कि लोग यहाँ पे आके कचरा करते हैं नेचुरल जगह पे। नेचुरल स्पॉट शुड बी क्लीन एंड नीट। जब आप लोग यहाँ पे आते भी हो तो ट्राई कीजिए कि आप पे कचरा ना हो पाए। आप जो भी लाते हो वो साफ़ करो, वो लेके जाओ साथ में, बैग में लेके जाओ और अपनी डस्टबिन में डंप करो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस। नेचुरल स्पॉट शुड बी नेचुरल। और ये तो भाई बहुत ही गंदी हरकत है।
मीन्स ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अभी मैं हूँ यही कुएं के पास वाले हनुमान जी के मंदिर के पास, और हमारे साथ है अभी श्याम सर, जो कि हमें ये मंदिर के बारे में इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं। सो प्लीज़ श्याम सर। देखिए, ये जो मंदिर है और ये जो सामने जो कुआं दिख रहा है, ये कुआं तो कम से कम 200 साल पहले का है। ये मंदिर मेरे देखने में 1962-63 से मैं देख रहा हूँ। और यह मंदिर जो है किसने बनाया, ये सवाल यहाँ निकलेगा। तो इस एरिया में जो गाय भैंस चराने के लिए जो आते थे, जिसको अपन क्या बोलते हैं गवाल, उन लोगों ने यहाँ पे ये जो झाड़ है कड़ू नीम का, ये बारीक सा था, उसको हनुमान जी की मूर्ति टिकाई थी, तब से यहाँ की पूजा चल रही है। बढ़ते 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 अभी ये पहले ये चौरस्ता बन गया, बाद में शेड बन गया, और यहाँ पे अभी सभी कार्यक्रम होते हैं और हजारों लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। और आप कब से देख रहे हो ये मंदिर? मैं देख रहा हूँ 1963-64 से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये एरिया में मैं जब 5-6 साल का था, हमारे काका यही पूजा करते थे सामने वाले मंदिर में, तो हम इसी एरिया में घूमते रहते थे। और ये आमराई बोलो या इधर का एयरपोर्ट साइड, ये हमारी घूमने की जगह तभी भी थी और अभी भी है। और ये सब देखा हुआ है हमने। और तब भी लोग यहाँ पे ऐसा कचरा करते थे क्या? मतलब अभी जो यहाँ नहीं, ये कचरा प्लास्टिक कब से आया है मार्केट में? 10, 12, 15 साल से आया। उसके पहले प्लास्टिक की बोतल नहीं थी, पॉलीथीन वगैरह नाम की चीज नहीं थी, कचरा नहीं था, पूरा साफ सुथ था एरिया। और ये सब अच्छा देख के बहुत बुरा लगता है कि लोग यहाँ पे इतना, मतलब इतनी पुरानी यहाँ तक लोग सहेली पिकनिक मनाने आ रहे हैं ना, पिकनिक मनाने आएंगे तो कचरा होना ही है। बट सिर्फ लोगों ने अपना कचरा अपने साथ लेके जाना चाहिए। इसके बारे में क्या ये समझता सबको, और लेके कोई जाता है। सो थैंक यू सो मच सर। आपका शुभ नाम? तेजस। बढ़िया है, थैंक यू। लेकिन हर हिस्टोरिकल जगह की तरह इसका इवोल्यूशन भी काफ़ी टफ रहा है। मॉडर्नाइजेशन और यूटिलिटी वर्क के चक्कर में ये हेरिटेज साइट भी धीरे धीरे गायब हो रहा था। 300 साल पुरानी एक वेल एक खंडहर बन चुकी थी, एक डेब्रिस से भरी हुई जगह बन चुकी थी। बट थैंकफुली अवेयरनेस बढ़ रही है। सिटीजन्स और हेरिटेज एंथुजियास्ट ने मिल के यहाँ पे बहुत सारा क्लीन अप ड्राइव किया है, जिससे ये वेल जो है वो काफ़ी हद तक क्लीन हो चुकी है। पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लेकिन अभी इसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी है पहले से। और ये देख के अच्छा लग रहा है कि लोगों को पता है कि यहाँ पे मतलब अच्छे लोग भी हैं जो यहाँ पे अच्छा ही करते हैं, लेकिन भाई बुरे लोग भी हैं जो कचरा फैला रहे हैं। सो उनको मैं बोलना चाहूँगा, भाई प्लीज़ ये सब चीज़ें मत करो भाई, इससे बहुत गंदा इफेक्ट होता है अपनी नेचर पे। सो नेचर को क्लीन रखो और सब सही रहेगा। सोनेगांव अमराई एक्चुअली रघुजी भोसले के रेन का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट हेरिटेज जोन है। 18th सेंचुरी में ये सिर्फ एक बगीचा नहीं था, इट वॉज हाईली प्लान्ड इंटरकनेक्टेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। उस टाइम पर सोनेगांव लेक का पानी इन्हीं भोसले गार्डन्स से होते हुए बोहरा रिवर तक ट्रैवल करता था। एंड जैसे कि आप सब लोग यहाँ का वाटर मैनेजमेंट का देख ही सकते हो, कितना प्रिसाइजली ये बना था वो टाइम पे। आज का दिन सच में आई ओपनिंग डे रहा है। एक आर्टिस्ट होने के नाते ऐसी हिस्टोरिकल जगह पे आना मेरा पर्सपेक्टिव पूरी तरह से चेंज कर देता है। हिस्ट्री हमारे इतने करीब है, वी जस्ट नीड टू स्टॉप एंड लुक फॉर इट। ह्यूज शाउट आउट टू माई पीपल हु टोल्ड मी दिस अबाउट दिस प्लेस। एंड ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, और आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट्स में प्लीज़ बताओ। ऐसे अगर नए वीडियोज़ आपको चाहिए होंगे तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।